और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हमास सुरंग पर टीवी9 पर आईडीएफ का प्लान सामने आया है। सुरंग तबाही का प्लान टीवी9 पर एक्सक्लूसिव। सुरंग के भीतर जंगी तैयारी कर रही है आईडीएफ। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां सुरंग को तबाह करने का प्लान जो है वो अब टीवी9 पर आप एक्सक्लूसिव देखने जा रहे हैं। क्या है पूरा आईडीएफ का प्लान आपके सामने रखेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुरंगों को तबाह करने के लिए आईडीएफ अपने ऑपरेशन में तेजी ला रही है। और इधर आपको बता दें, गाजा शहर में हमास के खिलाफ इजरायल की तरफ से की जा रही सैन्य कार्रवाई में सुरंगों को मुख्य लक्ष्य बनाया गया है। यहाँ की सुरंगों की कुल लंबाई लगभग 500 किलोमीटर है। इन सुरंगों में घुसना इजरायल के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त है। इसके लिए वो उन्नत सॉफ्टवेयर और सेंसर तकनीक की मदद ले रहा है। सुरंगों में घुसने के बाद सैनिकों को वहां नेविगेशन और हमास से लड़ाई के लिए विशेष तरीके अपनाने होंगे। अंत में इन सुरंगों को पूरी तरह से नष्ट करना भी एक चुनौती होगी। ये ऑपरेशन आसान नहीं है, लेकिन इजरायल इसे हर हाल में सफल बनाना चाहता है। अनुमान यह है कि सुरंगों में घुसने के सैकड़ों रास्ते हैं और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सुरंगों में घुसने के रास्ते की पहचान करना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा सभी सुरंगों के जितने भी एंट्री पॉइंट है उनकी जानकारी हासिल करना भी जरूरी है। सुरंगों में घुसना और अंदर तक पहुंचना, सुरंगों के अंदर सुरक्षित रहना और खतरे से बचना। इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर हमास आतंकियों को गैस आधारित हथियारों से भी खदेड़ने की तैयारी है। हमास के साथ सीधी लड़ाई करना, साथ ही स्पॉन्ज बॉम्ब से सुरंगों का रास्ता ब्लॉक करना और विस्फोटकों की मदद से सुरंगों को ध्वस्त करना भी आईडीएफ के प्लान का हिस्सा है। ये एक जटिल और खतरनाक मिशन है, लेकिन इजरायली फौज के पास इसे अंजाम देने की पर्याप्त क्षमता है और दक्षता है। इस ऑपरेशन से हमास को करारा झटका लगेगा और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने में यह निर्णायक साबित होगा। पूरे देश को इस बहादुर मिशन के प्रति गर्व है और लोग सेना के जवानों के प्रति आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। सुरंग में हमास के खात्मे के लिए बड़ा प्लान, केमिकल आधारित हथियार से लड़ेगी आईडीएफ की बड़ी खबर सामने आ रही है। सुरंग में आने वाली चुनौतियों पर यह रणनीति आईडीएफ की, जहां पर हथियारों का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। खासतौर पर जो केमिकल आधारित हथियार है उससे आईडीएफ लड़ने जा रही है। इसको लेकर भी खबर सामने आई है। तो गाजा में हमास के खिलाफ चलाए जा रहे सैन्य अभियान में सुरंगों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इन सुरंगों में घुसकर लड़ाई छेड़ना इतना आसान नहीं है। अब प्लान क्या सामने आया है ये समझिए। प्लान 1, सुरंगों के प्रवेश द्वारों की पहचान करना मुश्किल है, क्योंकि ये आमतौर पर इमारतों के नीचे छिपे होते हैं। प्लान 2, सुरंगों के कई प्रवेश द्वार होते हैं जिनका पता लगा पाना मुश्किल है। ऐसे में चुनौती भी आपके सामने हम रख रहे हैं। प्लान 2 की चुनौती, टनल में एंट्री के कई रास्ते हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है। इसके अलावा प्लान 3, सुरंगों के जाल को पूरी तरह से भेदना, और इसके आगे चुनौती यह है कि जीपीएस डिवाइस कारगर नहीं, कमांडो को ही अंदर जाना होगा। ये जानकारी भी सामने आ रही है। प्लान 4, सुरंगों में नेविगेशन को लेकर प्लान बनाया गया है, लेकिन इसमें चुनौती है जमीन पर मौजूद टीम से बातचीत मुश्किल है। फील्ड टेलीफोन इस्तेमाल में कठिनाई पेश आ रही है, तो ये एक बड़ा चैलेंज है। प्लान 5, सुरंग में आमने सामने की जंग को लेकर प्लान है, लेकिन चुनौती है आईडी धमाकों की, हमास के हमले, सीमित हथियार और गोला बारूद जो पहले से ही टनल में मौजूद भी है। प्लान 6, सुरंगों को पूरी तरह से नष्ट करना, और ऐसे में चुनौती है विस्फोटकों से ध्वस्त करने पर बड़ा खतरा, आईडीएफ जवानों की जान भी इसमें जा सकती है। तो तमाम चैलेंजेस आईडीएफ के सामने है। 7वां प्लान, बता दें, सुरंग में हमास पर जीत हासिल करना भी ये रणनीति का हिस्सा है, लेकिन चुनौती क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। तंग जगह में लड़ने के लिए विशेष प्रशिक्षण, छोटे और हल्के हथियार उपकरण से ही जंग अब तक लड़ी जा रही है, जो एक बड़ा चैलेंज हो सकता है।